Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी कभी दिल के अंदर एक ही सवाल बार बार घूमता रहता है। अगर बात मेरी इज्जत की आए, मेरी जगह की आए, मेरी वैल्यू की आए, तो क्या वो मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ खड़े होंगे? क्या वो सिर्फ प्यार करते हैं या फिर मुझे चुनेंगे भी? आज हम बात करने वाले हैं उस पल की जब सिचुएशन टफ होती है, जब लोग बोलते हैं, जब प्रेशर होता है, जब फैसला लेना पड़ता है। आज देखेंगे जब सबके खिलाफ जाना पड़े तो क्या आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे? अगर आपके दिल के किसी कोने में ये सवाल छुप कर बैठा है तो इस रीडिंग को पूरा जरूर सुनिएगा। शायद जवाब वहीं छुपा हो जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है एस ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, 7 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, देन इज द एम्परर का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ वैंस का कार्ड है, देन इज 6 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ कॉइंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 10 ऑफ वैंस का कार्ड है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे। जो सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स का कार्ड है। इस कार्ड को दिल से महसूस करते हैं। एस ऑफ कप्स सिर्फ प्यार का कार्ड नहीं होता, ये एहसास का कार्ड होता है। ये कार्ड कह रहा है कि वक्त के साथ आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए इमोशंस कम नहीं हुए बल्कि और गहरे हो गए हैं। शायद पहले उन्होंने खुद को समझाया होगा कि डिस्टेंस ठीक है, चुप रहना सही है, पर अब उनके दिल का कप भर चुका है। अब उनसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हर दिन, हर रात उनके अंदर एक ही बात चल रही है, मैंने जो महसूस किया उसे दबाया क्यों? इस कार्ड के साथ एक इमोशनल अवेकनिंग दिख रही है। आपके पार्टनर को अब ये रियलाइज हो रहा है कि प्यार सिर्फ फील करना काफी नहीं होता, प्यार को एक्सप्रेस करना भी जरूरी होता है। और यही वजह है कि अब वो आपके सामने अपने इमोशंस रखना चाहते हैं। जो बातें उन्होंने कभी बोली नहीं, जो गलतियां उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, अब उन सब का बोझ उनके दिल पर भारी हो चुका है। एस ऑफ कप्स दिखा रहा है कि उनके दिल के अंदर प्यार ओवरफ्लो हो रहा है और वो प्यार सिर्फ आपके लिए है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में एक नई इमोशनल डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कौन सी राह पर चलकर वो आपके पास वापस आ सकते हैं। उन्हें ये समझ आ गया है कि बिना आपके उनका इमोशनल कप खाली रहेगा। चाहे उन्होंने दुनिया को स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखाया हो, पर अंदर से वो इमोशनली वल्नरेबल हो चुके हैं। एस ऑफ कप्स का मैसेज बहुत क्लियर है। आपके पार्टनर आपको वक्त के साथ और ज्यादा चाहने लगे हैं। उनके लिए अब ये रिश्ता सिर्फ यादों का नहीं रहा,
बल्कि फ्यूचर का सवाल बन चुका है। वो चाहते हैं कि आप उनके इमोशंस को देखें, महसूस करें और समझें कि उनका प्यार अब सिर्फ ख्याल नहीं, एक सच्चा एहसास बन चुका है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स आता है जब दिल सिर्फ प्यार नहीं, पूरी तस्वीर देखने लगता है। इस कार्ड के साथ एक बहुत ही इमोशनल सच सामने आता है। आपके पार्टनर के लिए आप सिर्फ कोई पास्ट का हिस्सा नहीं है, बल्कि उनके फ्यूचर का सपना है। वो इमेजिन करते हैं एक ऐसी लाइफ जहां सुकून हो, स्टेबिलिटी हो और इमोशनल सेफ्टी हो, और इस तस्वीर में उनके साथ सिर्फ आप खड़े हों। वक्त के साथ उनकी फीलिंग्स मैच्योर हुई हैं, गहरी हुई हैं, और अब वो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि कमिटमेंट चाहते हैं। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर को अब ये दूरी बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके लिए ये सेपरेशन एक इमोशनल पनिशमेंट जैसा बन चुका है। वो खुद से बार बार पूछते हैं कि अगर खुशी का मतलब आप हैं, तो वो आपसे दूर रहकर उन्हें खुशी कैसे मिलेगी। इसलिए अब वो अपनी लाइफ की डायरेक्शन बदलने के बारे में सोच रहे हैं। वो ऐसी राह ढूंढ रहे हैं जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं बल्कि उसे उठाना हो। इस कार्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आपके पार्टनर को यह समझ आ चुका है कि इस रिश्ते में अगर किसी ने सेक्रीफाइस किया, एडजस्ट किया, समझा, तो वो आप थे। पहले शायद उन्होंने इस बात को लाइटली लिया हो, पर अब उनके दिल में एक गिल्ट है, एक रिग्रेट है, और इसी रिग्रेट के साथ उनका मन आपके लिए स्टैंड लेने की तरफ बढ़ रहा है। 10 ऑफ कप्स बोलता है कि आपके पार्टनर अब सिर्फ बातें नहीं, एक सिक्योर और स्टेबल कनेक्शन आपको देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी फ्यूचर हो वो आपके साथ हो। उन्हें लगता है कि आपके बिना उनकी लाइफ इनकम्प्लीट है, जैसे कोई पिक्चर जिसमें कलर्स ही ना हो। ये कार्ड इमोशनल रीयूनियन की एनर्जी लाता है, जहां प्यार सिर्फ फील नहीं होता बल्कि ओपनली एक्सेप्ट किया जाता है। ये कार्ड एक प्रॉमिस जैसा है, दिल से निकला हुआ प्रॉमिस। आपके पार्टनर के लिए आप वो जगह हैं जहां उनका दिल शांत होता है, और अब वो चाहते हैं कि इस सुकून को फिर से वो जी सके, इस बार बिना भागे, बिना डर। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स आता है जब इमोशन सिर्फ महसूस नहीं होते बल्कि समझे जाते हैं। इस कार्ड के साथ आपके पार्टनर का इमोशनल स्टेट बहुत क्लियरली दिख रहा है। वो आपको सिर्फ प्यार नहीं करते बल्कि आपको डीपली फील करते हैं। आप उनके लिए सिर्फ कोई इंसान नहीं है, आप उनका इमोशनल एंकर हैं। वक्त के साथ उन्हें ये समझ आ गया है कि जब भी वो इमोशनली वीक हुए, जब भी लाइफ ने उन्हें थका दिया, उन्हें सबसे ज्यादा समझने वाली एनर्जी आपसे ही मिली। इस कार्ड में ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स सच बोलती है, बिना ब्लेम के, बिना ईगो के। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके सामने बैठकर वो सब कन्फेस करें जो उन्होंने कभी बोला नहीं। उन्हें अब ये रियलाइज हो रहा है कि इमोशंस को दबाकर रिश्ते नहीं चलते बल्कि और टूट जाते हैं। क्वीन ऑफ कप्स
ये भी बताता है कि आपके पार्टनर अब इमोशनली मैच्योर हो रहे हैं। पहले शायद वो कंफ्यूज थे, अनश्योर थे, पर अब उनके दिल को क्लैरिटी मिल रही है। उन्हें ये समझ आ गया है कि अगर इस रिश्ते को बचाना है तो सिर्फ प्यार नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी पड़ेगी। और इस बार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है। इस कार्ड के साथ एक सॉफ्ट हीलिंग एनर्जी। आपके पार्टनर आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इमोशनली भी और मेंटली भी। वो चाहते हैं कि आपको कभी ये फील ना हो कि आप अकेले हैं। उनके लिए अब आपका पेन उनका पेन है और आपकी खुशी उनकी प्रायोरिटी। क्वीन ऑफ कप्स ये कह रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, पर इस बार ज्यादा समझ के साथ, ज्यादा केयर के साथ। वो चाहते हैं कि आप उन्हें सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस भी करें। उनके इमोशंस सच्चे हैं, गहरे हैं, और इस बार वो चुप रहना नहीं चाहते। ये कार्ड एक इमोशनल प्रॉमिस देता है कि प्यार सिर्फ कहा नहीं जाएगा बल्कि निभाया भी जाएगा, और इस बार दिल से। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड। नाइट ऑफ वैंड्स एक मूवमेंट का कार्ड है, एक डिसीजन का कार्ड है। इस कार्ड के साथ ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर अब एक रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी चल रही है। वो और दूर रहना नहीं चाहते। उनके लिए ये डिस्टेंस अब बर्दाश्त से बाहर है। वक्त के साथ उनका प्यार सिर्फ इमोशंस तक सीमित नहीं रहा बल्कि एक्शन लेने की इच्छा बन चुका है। नाइट ऑफ वैंड्स बोलता है अब या तो मैं कुछ करूंगा या करूंगी, या फिर ये रिग्रेट जिंदगी भर रहेगा। इस कार्ड के साथ ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ की डायरेक्शन चेंज करने के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं। जी हाँ, आपके पार्टनर इस बारे में सीरियसली सोच रहे हैं। वो ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं जिस पर चलकर वो आपके पास वापस आ सके। पहले शायद उन्होंने डिले किया, कंफ्यूज रहे, पर अब उनके अंदर एक फायर है जो उन्हें मूव करने पर मजबूर कर रही है। नाइट ऑफ वैंड्स ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। उन्हें पता है कि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा, इसलिए अब वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी गलती कन्फेस करना चाहते हैं और आपके सामने सच के साथ आना चाहते हैं। ये एक इम्पल्सिव नहीं बल्कि इमोशनली चार्ज डिसीजन है। इस कार्ड के साथ एक मैसेज ये भी है कि आपके पार्टनर अब इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं। उन्हें यह समझ आ गया है कि अब तक जो इम्बैलेंस था उसे ठीक करना उनका काम है। वो चाहते हैं कि आपको एक सिक्योर और स्टेबल कनेक्शन मिले जहां अनसर्टेनिटी ना हो। नाइट ऑफ वैंड्स ये कहता है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए जो चाहत है वो उन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं रही बल्कि पुश कर रही। वो आपको खोना नहीं चाहते, इसलिए अब उनके एक्शंस भी चेंज होने लगे हैं। इस कार्ड के साथ एक क्लियर एनर्जी है। अगर उन्हें मौका मिला तो वो पीछे नहीं हटेंगे। वो आपके लिए खड़े होने का डिसीजन दिल से ले चुके हैं। अब बस वक्त है कि वो अपने दिल की बात खुद के सामने भी एक्सेप्ट करें। ओके, सो ये एनर्जी जो है वो आप लोगों के फेवर में है। आपके पार्टनर की ये स्टैंड लेने की एनर्जी बूस्ट हो, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद अ हार्ट साइन जरूर टाइप कीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। 5 ऑफ कॉइंस ये दिखाता है कि आपके पार्टनर के अंदर चाहत तो बहुत है,
पर उनकी एनर्जीज वीक हो चुकी है। दिल चाहता है स्टैंड लेने का, पर जब बात रियल एक्शन की आती है तो वो खुद को हेल्पलेस महसूस करते हैं। ये कार्ड एक इमोशनल पॉवर्टी दिखाता है, जैसे उनके पास फीलिंग्स हैं पर स्ट्रेंथ नहीं है। आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं, पर ताकत कहां से लेकर आए, हिम्मत कहां से लेकर आए। वो आपको खोना नहीं चाहते, पर साथ ही खुद को इतना कमजोर महसूस कर रहे हैं कि डिसीजन लेने से डर रहे हैं। इस कार्ड के साथ थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहा। ये सिर्फ बातों का कंट्रोल नहीं है, बल्कि एनर्जी का कंट्रोल है। बार बार आपके पार्टनर की पॉजिटिविटी ड्रेन हो रही है। उनका कॉन्फिडेंस, उनकी क्लैरिटी, उनका इनर बैलेंस सब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसलिए चाह कर भी वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। तो ये जो एनर्जेटिक ट्रैप बन रहा है, आप सोच रहे होंगे कि कैसे बन रहा है। एक्चुअली ये थर्ड पार्टी एनर्जीज की टर्म्स में आपके पार्टनर के पीछे पड़ी हुई है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर बार बार डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट करती है, ब्लैक मैजिक करती है, स्पेल वर्क करती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को खोते चले जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में इतनी बार इस प्रोसेस को रिपीट किया कि आपके पार्टनर इमोशनली आइसोलेट हो गए, बहुत ज्यादा वीक हो गए और आपकी नजरों में गलत बन गए। इस थर्ड पार्टी ने आपको और आपके पार्टनर को हमेशा के लिए दूर करने के लिए जो अभी बीता फुल मून है, उस पर साइकिल ऑफ सेपरेशन को चैनलाइज किया है। आपको लग रहा होगा कि आप ही अपने पार्टनर के पीछे पीछे भाग रहे हैं, जबकि सच्चाई जो है वो शायद आपकी सोच से परे है। ठीक है, आपके पार्टनर आपको अपनी प्रायोरिटी तो मानते हैं, तो स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी के रहते हुए ये स्टैंड लेना आपके पार्टनर के लिए मुमकिन नहीं है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके पार्टनर इमोशनली आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। उनको लगता है जैसे वो किसी अंधेरी जगह में फंस गए हैं, जहां से निकलने का रास्ता समझ नहीं आ रहा। थर्ड पार्टी उनके दिमाग में ये फियर डाल रही है कि अगर वो आपके साथ आए तो सब कुछ खो देंगे। इसी फियर की वजह से वो एक्शन लेने से रुक जाते हैं। ये कार्ड साफ कह रहा है कि सिर्फ चाहत काफी नहीं होती। जब तक एनर्जी स्ट्रांग नहीं होती, जब तक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो कि नेगेटिव है वो ब्रेक नहीं होता, तब तक आपके पार्टनर का स्टैंड लेना पॉसिबल ही नहीं है। आपके पार्टनर का मन है, पर उनकी एनर्जी सपोर्ट नहीं कर रही। इसीलिए ये कार्ड पेन, लॉस और इमोशनल स्ट्रगल को दिखाता है, जो अभी उनकी लाइफ की रियलिटी बन चुका है। सो अब आपके माइंड में ये चीज होगी कि मैम अपने पार्टनर को हम समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो तो हमारी बात कोई सुनते ही नहीं सुनेंगे आपके पार्टनर आपकी बात, क्योंकि वो बेसिकली अपनी एनर्जीज में है ही नहीं। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको अगर अपने रिश्ते को लेकर थोड़ा सा भी पेन है, थोड़ी सी सीरियसनेस है, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, सो आप मुझे व्हाट्सएप या मैसेज के थ्रू या मेल के थ्रू ही कांटेक्ट करेंगे। और मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ कॉइंस का कार्ड। सेवन ऑफ कॉइंस पेशेंस का कार्ड होता है, पर यहाँ पेशेंस के साथ
मैनिपुलेशन भी जुड़ी हुई है। आपके पार्टनर वेटिंग मोड में है, सोच रहे हैं, असेस कर रहे हैं, पर डिसीजन लेने में डिले हो रहा है। ये डिले नेचुरल नहीं है, बल्कि फोर्सफुली क्रिएट किया गया है। थर्ड पार्टी चाह रही है कि आपके पार्टनर बस रुके रहें, कंफ्यूज रहें और टाइम निकलता जाए। इस कार्ड के साथ एनर्जी वर्क का क्लियर साइन है। बार बार आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी चैनलाइज की गई है, जिससे उनकी मोटिवेशन स्लो हो गई है। वो काम जो वो इजीली कर सकते थे, अब उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा है। उनके थॉट्स हैवी हो चुके हैं। उनके दिमाग में क्लैरिटी के बदले कंफ्यूजन ग्रो हो रही है। 7 ऑफ कॉइंस ये भी बताता है कि थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच एक साइकिल ऑफ सेपरेशन एक्टिवेट कर दिया है। जैसे ही कनेक्शन थोड़ा स्ट्रांग होता है, कोई ना कोई डिले आ जाता है। जैसे ही इमोशंस राइज करते हैं, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। ये सब रैंडम नहीं है, ये प्लान्ड है। आपके पार्टनर का मन करता है कि वो आपके लिए स्टैंड लें, पर उनके अंदर एक इनविजिबल ब्लॉक बना दिया गया है। वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों वो डिसीजन लेने से पहले ही थक जाते हैं। ये एनर्जी उन्हें कंटिन्यूअसली ड्रेन कर रही है। 7 ऑफ कॉइंस का मैसेज ये है कि अगर थर्ड पार्टी यही रहेगी तो वेट खत्म नहीं होगा। ये साइकिल चलते रहेगा और इवन आप साइकिल ऑफ एलिमिनेशन तक पहुंच जाएंगे। आपके पार्टनर की चाहत वक्त के साथ कम नहीं होगी, पर एक्शन भी नहीं आएगा। इसीलिए ये कार्ड वार्निंग देता है कि पेशेंस के नाम पर जो हो रहा है वो नेचुरल नहीं है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्परर का कार्ड है। द एम्परर पावर और कंट्रोल का कार्ड होता है और यहाँ कंट्रोल का इम्बैलेंस दिख रहा है। नॉर्मली ये कार्ड स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की एनर्जी देता है, पर इस स्प्रेड में ये कार्ड बताता है कि पावर किसी और के हाथ में चली गई है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के डिसीजंस पर पूरा कंट्रोल बना रखा है। ये कंट्रोल सिर्फ लॉजिकल नहीं, बल्कि एनर्जेटिक है। आपके पार्टनर की जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, यानी कि एक्शन लेने की जो एनर्जी है, वो वीक हो चुकी है। वो खुद को अथॉरिटी पोजीशन में फील नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए चाह कर भी वो अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं। द एम्परर ये दिखा रहा है कि जब तक ये कंट्रोल ब्रेक नहीं होता, तब तक आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। इस कार्ड के साथ एक और सच सामने आता है। थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच पावर स्ट्रगल क्रिएट कर रही है। आपके पार्टनर के दिमाग में ये डाला जा रहा है कि अगर वो आपके साथ आए तो उनकी लाइफ अनस्टेबल हो जाएगी। ये फियर उन्हें डोमिनेट कर रहा है। द एम्परर ये भी बताता है कि आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। उन्हें गाइडेंस की जरूरत है, पर वो गलत जगह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इसलिए डिसीजंस उनकी फेवर में नहीं जा रहे हैं। ये कार्ड क्लियर बोलता है, जब तक थर्ड पार्टी रहेगी, आपके पार्टनर का स्टैंड लेना सिर्फ एक थॉट रहेगा, एक्शन नहीं बन पाएगा। कंट्रोल का इशू सॉल्व करना होगा, वरना अथॉरिटी हमेशा इस थर्ड पार्टी के हाथ में ही रहेगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 10 ऑफ वैंड्स एक्सट्रीम बर्डन का कार्ड होता है और ये दिखाता है कि आपके पार्टनर इमोशनली और एनर्जेटिकली बहुत ज्यादा लोड ले चुके हैं। उनके ऊपर प्रेशर ही प्रेशर है। थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर इतना एनर्जेटिक वेट डाल दिया है कि वो खुद के इमोशंस को भी कैरी नहीं कर पा रहे हैं। इस कार्ड के साथ ये भी नजर आ रहा है कि ये जो सेपरेशन साइकिल है, ये और गहरा होता चला जा रहा है। आप दोनों एक दूसरे के पास इस साइकिल में नहीं आ पाएंगे, तो इस साइकिल को कंप्लीटली मटेरियलाइज होने से रोकना होगा। ये कार्ड एक हार्श ट्रुथ बोलता है, जब तक ये बर्डन रिलीज नहीं होता, आपके पार्टनर कुछ भी सॉलिड
नहीं कर पाएंगे। चाहत होने के बाद भी स्टैंड लेना पॉसिबल नहीं होगा। 10 ऑफ वैंड्स का मैसेज वार्निंग जैसा है। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी इसी तरह से बनी रही तो आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये कार्ड ये भी कहता है कि सिर्फ होप पर चीजें नहीं चलती, बर्डन को कॉन्शियसली रिमूव करना होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ कॉइंस का कार्ड। किंग ऑफ कॉइंस स्टेबिलिटी का कार्ड होता है, पर यहाँ ये दिखाता है कि आपके पार्टनर अभी स्टेबिलिटी देने की पोजीशन में नहीं। वो स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रहे हैं, पर अंदर से वो एम्प्टी हैं। उनके पास इंटेंशन है पर एनर्जी नहीं है। इसलिए आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो सडनली मैच्योर होकर आपके लिए स्टैंड ले लें। ये कार्ड साफ कह रहा है कि आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज खो चुके हैं। थर्ड पार्टी ने उनकी ग्राउंडिंग और डिसीजन पावर दोनों डिस्टर्ब कर दी है। जब तक वो अपनी एनर्जीज वापस नहीं गेन करेंगे तब तक वो कोई सॉलिड फाउंडेशन नहीं बना पाएंगे। किंग ऑफ कॉइंस ये भी बोलता है कि आपका रोल अब सिर्फ वेट करने का नहीं रहा। अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिकल और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा। सिर्फ इमोशन के भरोसे बैठना अब रिस्की हो चुका है। यूनिवर्स आपको ये समझा रहे हैं कि सिक्योरिटी मांगना गलत नहीं है, पर जो खुद सिक्योर नहीं है वो सिक्योरिटी दे भी नहीं सकता। अब आपको सच एक्सेप्ट करना होगा और एक्शन प्लान बनाना होगा, वरना डिले आपको ही नुकसान देगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। 6 ऑफ कॉइंस बैलेंस का कार्ड होता है और यहाँ बैलेंस बिल्कुल मिसिंग है। आप इस रिश्ते में बहुत ज्यादा दे चुके हैं, टाइम, इमोशंस, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग, और सामने से जो मिल रहा है वो सिर्फ प्रॉमिसेस और कंफ्यूजन है। ये कार्ड कह रहा है कि ये इम्बैलेंस अब और नहीं चल सकता। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लें, पर वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है। ये थर्ड पार्टी अपने आप नहीं चाहेगी। इसका इंटेंशन क्लियर है, आपको परमानेंटली एलिमिनेट करना। 6 ऑफ कॉइंस ये भी बताता है कि होली के आसपास सेपरेशन और एलिमिनेशन की एनर्जी कंप्लीटली चैनलाइज हो जाएगी। टाइम आपके पास बहुत कम है। अगर आप अब भी पैसिव रहे तो बैलेंस पूरी तरह टूट जाएगा। यूनिवर्स आपको बार बार गाइडेंस दे रहे हैं कि सिचुएशन को सीरियसली लीजिए। ये वेट करने का फेज नहीं है, ये एक्ट करने का फेज है। अगर आपने बैलेंस रिस्टोर नहीं किया तो लॉस सिर्फ इमोशनल नहीं होगा बल्कि लाइफ चेंजिंग होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ लास्ट मैसेज बहुत स्ट्रांग है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अब डिसीजन आपके हाथ में है। आप अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो खुद ही उठकर आपके लिए स्टैंड ले लेंगे। वो अभी अपनी एनर्जीज पे नहीं है। अगर आप सिर्फ वेट करते रहे, पुरानी चीजों को इमेजिन करते रहे, तो चीजें ठीक नहीं होंगी बल्कि और खराब होती जाएंगी। ये थर्ड पार्टी सिर्फ इंटरफेरेंस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा खतरा है, और खतरे को इग्नोर करने से वो खुद नहीं चाहता। आपको कॉन्शियसली इस एनर्जी को एलिमिनेट करना होगा। ये इमोशनल नहीं, स्ट्रैटेजिक स्टेप होगा। यूनिवर्स आपको सिग्नल्स दे चुके हैं, वार्निंग्स दे चुके हैं, ड्रीम्स और इंस्टिंक्ट्स के थ्रू गाइड कर चुके हैं। अब अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो रिग्रेट का साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, जो कि साइकिल ऑफ एलिमिनेशन के बाद आपकी जिंदगी का परमानेंट साइकिल बन जाएगा। ये रीडिंग ये नहीं कह रही है कि प्यार खत्म हो गया है, ये कह रही है कि प्यार को बचाने के लिए अब आपको स्ट्रांग बनना होगा। दिल से नहीं, हिम्मत से डिसीजन लेना होगा। अब चॉइस आपकी, वेट ही करते रहना है और इस रिश्ते को खो देना है, या एक्शन लेकर
इस रिश्ते को बचा लेना है या आपकी मर्जी है। और यूनिवर्स आपसे क्लियरली कह रहे हैं कि अब वेट का टाइम खत्म हो चुका है। ओके, सो आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। ये रीडिंग आपको डराने के लिए नहीं थी, ये रीडिंग आपको जगाने के लिए थी। प्यार होना और प्यार को बचाना दोनों अलग चीजें होती हैं। और आज यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी सोचिए। आपने बहुत वेट कर लिया, बहुत समझा लिया, बहुत ज्यादा दे दिया। अब वक्त आ गया है चीजें बदलने की। याद रखिए, जो आपको सच में चाहता है वो सिर्फ महसूस नहीं करता, वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की हिम्मत भी रखता है। ठीक है, अगर आप स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेंगे तो यूनिवर्स आपके साथ खड़े हो जाएंगे। अगर आप चुप रहे तो ये सिचुएशन और गहरी होती जाएगी। अब चॉइस आपके हाथ में है, और जो भी चॉइस होगी उसका रिजल्ट आपकी पूरी लाइफ को तय करे। इस मैसेज को लाइटली मत लीजिए। यूनिवर्स आपसे सीधी डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि अब आपको ब्लॉकेजेस को इग्नोर करना महंगा पड़ सकता है। सो चॉइस आपकी है, रिश्ता आपका है, बचाना है नहीं बचाना, इसी तरीके से बर्बाद करना है, आपकी मर्जी। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने लाइफ में डिसीजंस को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।